अभी तक हमने कैलकुलेट किया होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, अभी हमने देखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर हमें कैलकुलेट करना है, द अमाउंट पेड फॉर द शेयर परचेज बाय द होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी ने जिस अमाउंट पे शेयर खरीदी किए वो अमाउंट, और वो अमाउंट में हमें कौन कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस में होल्डिंग कंपनी का कुछ शेयर है, कैपिटल लॉस अगर होता है उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर हमें यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। ओके, उसमें हमें फिर बाद में फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेस, जो अमाउंट पे हमने शेयर परचेस की है वो फेस वैल्यू हमें यहाँ से माइनस करनी है। उसके बाद होल्डिंग कंपनीज कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था उसमें से होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर हमें माइनस करना है। होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ द बोनस शेयर इशू बाय द सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी कोई बोनस शेयर पब्लिश करती है तो उसमें का जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो हमें यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड पेड करती है, इफ़ एनी, ये जो बोनस शेयर और डिविडेंड का पॉइंट है, अगर इफ़ एनी तो सिर्फ हमें क्या लेना है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन किसका, होल्डिंग कंपनी का शेयर लेना है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट पेड फॉर शेयर परचेज बाय द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने कितने का शेयर खरीदी किया है। प्रॉब्लम में देखो कितने का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, 4000 शेयर में 50,000। ओके, तो वो हम लेते हैं 50,000, कितने का इन्वेस्टमेंट है हमारा, 50,000। अब 50,000 का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट किए 4,000 शेयर के लिए हमने कितने की इन्वेस्टमेंट किए, 50,000, लेकिन उसकी फेस वैल्यू अगर हम निकालते हैं, हमारे शेयर कितने के शेयर है, 4,000 शेयर, कितने, 4,000 शेयर, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ है, इसलिए 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, हमारी फेस वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 40,000, लेकिन हमने कितने में खरीदी की है वो, 50,000 में। होल्डिंग कंपनी ने जो 4,000 शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 40,000, वो कितने में परचेस किए, कितने में इन्वेस्ट किए, 50,000 में। ये 50,000 में से हमें क्या माइनस करना है, जो फेस वैल्यू है, 4,000 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, वो आता है 40,000। 40,000 हमें इन्वेस्टमेंट में से, यानी जितने 4,000 शेयर के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट की है कितनी, 50,000, उसमें से हमें ये जो 4,000 शेयर के लिए 50,000 हमने खर्चा किए वो कितनी है, 50,000, लेकिन 4,000 शेयर के लिए उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ के हिसाब से 40,000, वो हम ये 50,000 में से 40,000 माइनस करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने जो कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था उसमें, यहाँ होल्डिंग कंपनी का शेयर 30,000, देखो होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है, 30,000, माइनस हमने क्या किया, होल्डिंग कंपनी का शेयर, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट में का कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 30,000, लेकिन किसका, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, वो हमने यहाँ से माइनस किया, और कितने आया, 20,000, पर ये आंसर कितने में का में आया, माइनस में, यानी ये हमारी गुडविल हुई क्या, नहीं, ये क्या हुआ हमारा कैपिटल रिजर्व, वो जो कैपिटल रिजर्व, यानी अगर यहाँ प्लस में आंसर आता था तो वो हमारा क्या होता, गुडविल। ओके, अगर ये माइनस में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व। इस तरह हमें कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, कैपिटल रिजर्व या गुडविल, अगर आंसर माइनस में आता है तो उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल रिजर्व, अगर प्लस में आता है तो उसे कहेंगे हम गुडविल। इस तरह हमने होल्डिंग कंपनी में होल्डिंग एंड माइनॉरिटी रेशो कैलकुलेट किया, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट किया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा भर दे के हमें पढ़ना चाहिए। ओके, बाकी एमसीक्यू कंटिन्यूसली ग्रुप पे डाल रही हूँ, आपको एग्ज़ाम होने तक इन सब की तैयारी करनी है, कॉलेज में से बुक इशू करानी है और ये सारी चीज़ें फिर से एक बार पढ़नी है। ओके, थैंक यू।